बीएनएस को लेकर के बहुत लोग टेंशन में, टेंशन मत लो। बीएनएस की कुछ वीडियो पहले डाल चुका हूं, बहुत अच्छे से सारी धाराएं पढ़ाऊंगा ए टू जेड। जो इंपोर्टेंट होंगी, जो क्वेश्चन पेपर में आएंगे, केवल वही, बाकी फालतू की नहीं। जिस धारा को मैं बोलूं केवल उसको याद करना है, बाकी को याद नहीं करना है, केवल समझना है। बस कॉपी पेन लेकर के बैठ जाओ, जो धारा बोलता रहा हूं उसको लिखते रहो, याद हो जाएंगी बहुत इजीली, बहुत आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। क्यों पहले जरूर पढ़ लेना, क्योंकि वहां सारी इंपोर्टेंट धाराएं आपको पढ़ा चुका हूं। ये अगली धाराएं हैं, उसके प्लेलिस्ट और इसकी जो पीडीएफ है ना, वो मैं डाल दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, वहां जाकर के उसको देख लेना। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। धारा 80 इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट धारा है। एक बात और याद रखो कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जितने भी अपराध हैं वो वेरी वेरी इंपोर्टेंट है आप सबके लिए। तो दहेज मृत्यु धारा 80 में है क्या? दहेज मृत्यु। इसमें तो बहुत सारी चीजें लिख रही हैं, लेकिन मैं आपको समझा दूं बहुत आसान भाषा में। एक इसमें इंपोर्टेंट पॉइंट है कि 7 वर्ष के भीतर, अगर 7 वर्ष के भीतर किसी विवाहित महिला की मृत्यु हो जाती है असामान्य परिस्थितियों में। असामान्य परिस्थिति कैसे? जैसे उससे मौत से कुछ दिन पहले पति या फिर उसके रिश्तेदार उसको दहेज के लिए प्रताड़ित कर रहे हो, उसके साथ मारपीट कर रहे हो, उसे तंग कर रहे हो, तो और उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो होता कहलाता है दहेज मृत्यु। दहेज मृत्यु, उसके साथ क्रूरता हो रही हो दहेज को लेकर के, वो दहेज मृत्यु कहलाती है। अब इसमें ये तय करना बहुत कठिन हो जाता है, ये साबित करना बहुत कठिन हो जाता है कि लड़के वालों के लिए कि हम दहेज के लिए नहीं इसको कुछ कह रहे थे, क्रूरता हम नहीं कर रहे थे, दहेज के लिए नहीं कर रहे थे। अगर बाय चांस लड़ाई भी होता है, झगड़ा भी होता है, तो लड़की के घर वाले, नॉर्मली बता रहा हूं मैं, ऐसा ही होता है कि वो कहते हैं दहेज मांग रहे थे इसलिए हमारी लड़की को मारपीट की थी और इसलिए उसकी मृत्यु हो गई है, तो वो फिर उसका दोषी माना जाएगा। ठीक है। तो 7 साल के अंदर मृत्यु होनी चाहिए, 2 पॉइंट इसमें होने चाहिए तभी दहेज मृत्यु मानी जाएगी कि 7 साल के अंदर उसकी मृत्यु होनी चाहिए असामान्य परिस्थितियों में। और दहेज से जुड़ी ऐसे नहीं कि वो बीमारी से मर गई तो भी दहेज मृत्यु लगा दे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, असामान्य परिस्थिति का मतलब यही है। और दहेज से जुड़ी क्रूरता होनी चाहिए, तो क्या माना जाएगा? दहेज मृत्यु माना जाएगा। ठीक है। इसमें दंड कितना है? 7 वर्ष से आजीवन कारावास। 7 वर्ष से आजीवन कारावास, यानी कि पूरा गिरफ्तारी का मामला है, पूरा गिरफ्तार हो जाएगा वो। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी विवाहित महिला को बहकाना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो किसी अन्य पुरुष की पत्नी को बहकाकर या फुसलाकर ले जाता है तथा निरुद्ध रखता है या छिपाता है, तो वो इसका दोषी होगा। क्या होता है कि भाई किसी महिला की शादी हो गई, अब बहुत ऐसे होते हैं कि उस महिला को ले भगा करके, अब ले जाने के बाद में फिर वो पकड़े जाते हैं, पुलिस उनको पकड़ लेती है। अब 2 कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये कि महिला ये कह दे कि ये पुरुष मुझे बहका करके, क्योंकि जब उनको पुलिस पकड़ करके लाती है तो उनके घर वाले उनसे मिलने आते हैं, और महिला अगर अपने पति के या अपने ससुराल के या अपने घर वालों के कहने पर पुलिस में ये बयान दे देती है कि ये मुझे भगा कर लेके गया था, ये मुझे बहलाकर फुसला कर लेके चला गया, ठीक है, तो फिर वो फंस जाएगा। वो मतलब फिर हम बालिग नाबालिग को मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो बालिग हैं, वो अपनी मर्जी से जा सकते हैं। अगर वो कहते कि मैं अपनी मर्जी से इसके साथ गई थी, मुझे इसके साथ ही रहना है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके साथ में, और मैं अपनी मर्जी से गई थी, ये मुझे बहकाकर बहलाकर फुसलाकर नहीं ले गया है, उसके बयान होंगे पहले पुलिस के सामने, फिर उसके बयान होंगे मजिस्ट्रेट साहब के सामने। मजिस्ट्रेट साहब के सामने अगर वो ये कह देती है कि नहीं ये मुझे बहकाकर लेके गया था, मैं नहीं जाना चाहती थी इसके साथ में, तो वो भाई अब ले पहले चाहे तुम दोनों, क्योंकि देखो अगर पहले जाते हैं तो नॉर्मली 99% केस में ऐसे ही होता है कि राजी के साथ जाते हैं, दोनों राज्य होते हैं तभी जाते हैं। लेकिन जब आते हैं, अगर कंट्रोल ठीक है दोनों का, आपस में समन्वय ठीक है तो ठीक है, और अगर थोड़ी सी भी चूक हुई ना तो लड़का जेल गया। तो इसलिए कहते हैं ये सारे काम मत करना, ये सारे काम को छोड़ दो, अपने पढ़ाई पे ध्यान रखो। कोई भरोसा नहीं है किसी का भाई, मैं शब्द यूज नहीं कर रहा हूं, बाकी समझ तो आप रहे हो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि उनका कोई भरोसा नहीं है, कब क्या कह दें क्या कर दें। तो आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो, आप किसी के चक्कर में मत पड़ जाना। तो दोषी होगा 2 वर्ष तक या जुर्माना या फिर दोनों। क्या होगा, सजा क्या है इसकी? 2 वर्ष तक, जुर्माना या फिर दोनों। ठीक है। अब धारा, अच्छा इसमें 376 भी लग जाता है। 376 मतलब जो मैंने पहले धारा बताई थी, 376 तो आईपीसी की बता रहा हूं मैं। इसमें क्या, वो जाकर के कह दे मजिस्ट्रेट के सामने कि इसने मेरे साथ गलत काम किया और बहला का फुसला कर ले गया, तो इसमें रेप की धारा भी लग जाएगी।
गए काम से, पूरा जीवन खत्म। तो बहुत बच के रहना, समझ रहे हो बात को। चलो अगली धारा देखते हैं कि पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता। अगर पति क्रूरता कर रहा है, रिश्तेदार कोई क्रूर कर रहा है, तो 3 वर्ष और जुर्माना दोनों की सजा होगी। धारा 85 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें धारा भी याद करनी है, ठीक है। क्रूरता मतलब क्या होता है? अब क्रूरता क्या परिभाषित है, अगर आपके ऑप्शन में आ जाए कि क्रूरता मतलब क्या है, 4 ऑप्शन दे दिए। देखो, आत्महत्या का खतरा, मतलब उसको इतना तंग कर दिया कि वो आत्महत्या के लिए सोचने लगी, वो आत्महत्या का खतरा बन रहा कि अभी आत्महत्या कर सकती है, या उसने कोई प्रयास कर लिया हो, तो वो क्रूरता में आता है। गंभीर चोट उसको मार दी हो, उसको कोई इतनी गंभीर चोट के वो अपंग बना दी हो, या फिर उसका हाथ पैर तोड़ दिया हो। अवैध मांग से उत्पीड़न, अवैध मांग मतलब दहेज की मांग, वो क्रूरता में माना जाएगा। महिला का तंग करना, महिला को तंग कर रहे हो भाई, तो क्रूरता में माना जाएगा, ठीक है। तो उसके लिए 3 वर्ष और प्लस जुर्माना, ये धारा 85 में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विवाह के लिए अपहरण, बहकाना या उत्प्रेरित करना। ऐसे होते हैं ना, यहाँ बहुत सारे केस आते हैं। आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तो आपको भी देखने के लिए मिलेंगे कि बहुत सारे लड़के लड़कियां अपने घर से बिना बताए दोनों लोग भाग चले जाते हैं कहीं, और वहां जाकर के रहते हैं। फिर पुलिस में कंप्लेन होती है, पुलिस उनको ढूंढ करके लेके आती है, और जब ढूंढ करके लाती है तो उनके परिवार का उनके आमने सामना बैठाया जाता है, तो उनके परिवार से उनकी बात कराई जाती है। अब क्या कि जाते हैं दोनों विवाह करने के लिए कि भाई हम चलो जाते हैं, हम सोचते क्या है बच्चे, असल में उनकी एज का बहुत बड़ा फर्क होता है। यही एज में ये बच्चे गलत दिशा में चले जाते हैं। यही एज में बच्चों को समझाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। विवाह के लिए अपहरण मतलब जाकर के हम चलो विवाह कर लेंगे, ठीक है, तू मेरे साथ चल। लड़का कहता है लड़की से, लड़की कहता है लड़के से कि तू मेरे साथ चल, हम दोनों जाकर के विवाह कर लेंगे। वो जाकर के वो, चाहे वो अगर बालिग हैं, और लड़की ने कह दिया, फिर वही कंडीशन के लड़की ने कह दिया कि मैं अपने साथ मर्जी से गई थी और मैं बालिग हूँ, मैंने इससे शादी कर ली है, अब मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। वो जाकर के ये बात मजिस्ट्रेट के सामने बोल दे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वही लड़की मुकर जाती है, वो कहती है कि नहीं, ये मुझे बहला फुसला करके ले गया, शादी करने के उससे ले गया था, और मुझसे कहता कि चल हम शादी करेंगे, इस तरीके से बयान दे देती है, तो फिर फंस जाएगा। तो किसी महिला को किसी से विवाह करने के लिए विवश करना, वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो महिला से जबरदस्ती करते हैं, तू मुझसे शादी कर, एसिड फेंक दूंगा तुझे, मैं बदनाम कर दूंगा, तुझे ये कर दूंगा, मुझसे अगर शादी नहीं करेगी तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। उसको फोर्स करते हैं, मतलब विवश करते हैं। या किसी महिला को किसी अन्य व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश करता है। समझ रहे हो, एक्सप्लेन आप खुद ही समझ गए, मुझे जरूरत नहीं है। तो सजा 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 10 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माना होगा। अब समझ में आ रही है बात, कितने डेंजर नियम और कानून है, तो बच के रहना सभी चीज, सभी लोग। चलो अब ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको धारा को भी याद रखना। धारा 88 ये भी इंपॉर्टेंट है। ये सीएल वाइज इसलिए आ रही है क्योंकि ये महिलाओं से संबंधित अपराध हैं, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। फिर उसके बाद बहुत कम धारा हैं जो आपको याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट धारा में बताऊंगा। गर्भपात कारित करना, इसमें सजा 3 वर्ष है। अगर गर्भपात कराता है कोई या करता है, तो जैसे डॉक्टर्स हैं, आपकी गर्भपात तो बैन है, तो उनको 3 वर्ष की सजा मिलेगी, धारा 88 में है। अगर बिना सहमति के गर्भपात कर रहे हो, ये धारा 79 में है, 89 में। तो ऐसे ही याद रखना, 88 89। तो बिना सहमति गर्भपात कर रहे हो तो 10 वर्ष या आजीवन कारावास, इसकी सजा बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी इसकी सजा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये तो इंपॉर्टेंट है ही, इनको याद जरूर कर लेना। सजा बहुत ज्यादा है इसकी, 10 वर्ष या आजीवन कारावास, बिना सहमति गर्भपात अगर कोई करता है, महिला की सहमति नहीं है लेकिन गर्भपात करा दिया उसके पति ने, तो उसका दोषी हो जाएगा। चलो खैर, धारा 90, धारा 90 पे आ जाओ कि गर्भपात के दौरान मृत्यु हो जाए। अगर गर्भपात के दौरान मृत्यु हो गई, महिला की उसमें सहमति है गर्भपात करने में कि भाई चलो मैं सहमत देती हूँ, मैं गर्भपात करता हूँ, और उसकी मृत्यु हो गई, तो बेशक सहमति हो, फिर भी 10 वर्ष का कारावास है, फिर भी, क्योंकि वो तो इलीगल है भाई, वो 10 वर्ष का कारावास है। और अगर सहमति ना हो ना, तो आजीवन का कारावास हो जाएगा। अगर महिला की सहमति ना हो, उसको ले गए उसका पति कि नहीं तेरा अबॉर्शन कराऊंगा, उसकी मृत्यु हो गई, और ये प्रूफ हो गया कि उसकी सहमति नहीं थी, तो भाई साहब आजीवन कारावास है पूरा पूरा। समझ आ रही है, 90 इंपॉर्टेंट है। अब ये 95 पे आ जाओ कि बच्चों को अपराध के लिए संलग्न करना, धारा 95 में है, धारा 95 में कि बच्चों को अपराध के लिए संलग्न करना, या लैंगिक शोषण करना, या अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना, या नियुक्त करना,
या उसका उपयोग करना। ये बच्चों के अपराध को रोकने के लिए है धारा 95। किसमें है? धारा 95 में। जैसे होते हैं ना कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपने सुनी होगी, तो वो इसी में आती है। अश्लील साहित्य के लिए शिशु को भाड़े पर लेना या लैंगिक शोषण करना उसका, ठीक है, तो ये सजा 3 से 10 वर्ष है। और अगर बच्चा अपराध कर दे, भाई उसने किसी बच्चे को अपराध के लिए संलग्न कर लिया, किसी बच्चे को अपराध करा दिया, मतलब हम कहें बच्चे से कि तू जा करके उसका वहां से ऐसे बंदूक चला देना, बस तेरा काम हो जाएगा, तो उन्हें जाकर के बंदूक चला दी, उसे क्या पता बच्चा बोध है, तो उसको अगर उसने अपराध कर दिया तो सजा वही मिलेगी, 302 की ही सजा मिलेगी, मतलब हत्या की सजा ही मिलेगी उसको जिसने बच्चे से अपराध कराया है, ठीक है। तो अगर बच्चा अपराध कर दे तो असल अपराध जितनी सजा उसको मिलेगी। इसको बस समझ लो, इसमें धारा याद करने की जरूरत नहीं है। धारा 96 अवैध यौन संबंध हेतु बच्चे को फुसलाना, मतलब बच्चे को बहका देते हैं। बहुत होता है ऐसे यार, जो अनाथ बच्चे होते हैं ना, घूमते रहते हैं सड़कों पे, उनके साथ बहुत गंदा काम होता है। जब आप लोग इस डिपार्टमेंट में आ जाओगे तो सारी चीजें धीरे धीरे अपने आप जान जाओगे। बहुत मतलब जिस नजरिए से आप दुनिया को देखते हो ना, उससे बिल्कुल बदल जाएगा आपका नजरिया। बहुत चीजें सीखने के लिए, देखने के लिए आपको मिलेंगी सोसाइटी की। चलो खैर, उसके लिए 10 वर्ष की सजा है। कितने वर्ष की? 10 वर्ष की। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी धारा भी याद करना, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाओ। धारा 98 वेश्यावृत्ति हेतु बच्चे को बेचना या किसी व्यक्ति से अनुचित संभोग करने के लिए विवश करना। इसका धारा याद करना, धारा 98 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। महिलाओं और बच्चों संबंधित धारा को याद करने में कतराना मत, वहां से क्वेश्चन आता ही आता है, क्योंकि यूपी जो बोर्ड है ना हमारा, उन फेवरेट क्वेश्चन में से इनमें होते हैं। तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना इसका होगा, ठीक है। धारा 99 वेश्यावृत्ति हेतु बच्चे को खरीदना, बच्चे को खरीद रहे हैं किसके लिए? वेश्यावृत्ति के लिए। 28 साल से कम बच्चे को उसमें धकेल दिया, जैसे खरीद के उसको बेच दिया, किसके लिए? वेश्यावृत्ति के लिए। तो उसमें क्या है? तो उसमें 7 से 14 वर्ष तक का कारावास है, 7 से 14 वर्ष तक का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी धारा याद करने की जरूरत नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब। क्या? धारा 100, धारा 100, ये क्या है? आपराधिक मानव वध। आपराधिक मानव वध आपने कई बार सुना होगा, आपराधिक मानव वध। देखो परिभाषा क्या है इसकी, कोई व्यक्ति मौत का कारण बनने वाली चोट करता है या जानता है कि उससे मौत हो सकती है। मैं जानता हूं कि मैं इसके सर पे अगर डंडा मार दूंगा तो इसकी मौत हो सकती है, लेकिन मैं फिर भी मार देता हूं, तो उसकी मौत हो जाती है, और क्या बोला जाता है? आपराधिक मानव वध, ठीक है। इसका लेकिन एक स्पष्टीकरण है कि गर्भ में बच्चे की मौत ये मानव वध नहीं होगा। अगर हम ये कह दें गर्भ में किसी ने कुछ ऐसी दवाई खिला दी या फिर कुछ ऐसी चीज खिला दी कि उसके गर्भ में उसके बच्चे की मौत हो गई, तो ये मानव वध नहीं हुआ, ये क्या हुआ? लेकिन अगर बच्चा बाहर आ चुका हो तो मानव वध हो सकता है, ये आपराधिक मानव वध नहीं हुआ, ठीक है। जैसे मैं इसका एक उदाहरण देता हूं आपराधिक मानव वध का। जैसे मैं हूं, एक लड़का और है, जैसे ए और बी हैं, तो ए ने क्या कहा कि भाई एक गड्ढा था, उसे पता है कि 20 रास्ते से डेली जाता है, तो एक गड्ढा था, तो ए ने क्या उस पर घास वास बिछा दी और ऐसा लगा दे बिल्कुल समतल है, तो बी उधर से आ रहा है और उसको पता है बी आएगा, ठीक है, और बी आया, आकर के वो उसमें गिर गया और वो मर गया, तो आपराधिक मानव वध हो गया, ठीक है। आपराधिक मानव वध हो गया। इसकी जो सजा है अभी नेक्स्ट धारा में आपको पता चलेगी, आने वाली कुछ धाराओं में, इसको देख लेना। धारा 100 इंपोर्टेंट है, जरूर याद रखना। धारा 100 में क्या? आपराधिक मानव वध, आपराधिक मानव वध। अब आप ये कहेंगे कि आपराधिक मानव वध में और हत्या में क्या अंतर है भाई? वो भी मैं आगे आगे बताऊंगा। दोनों में अंतर है, बहुत माइनर सा अंतर है, आपको इसको जरूर पढ़ना चाहिए। चलो देखते हैं कि धारा 101 में क्या है? मर्डर, हत्या। ये तो इंपॉर्टेंट है वैसे ही यार, इसे तो छोड़ ही नहीं सकते, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि हत्या की परिभाषा किस में दी गई? धारा 101 में। अंतर है दोनों, देखो परिभाषा और सजा दोनों में अंतर है, ठीक है। 101 में क्या है? हत्या की परिभाषा है कि हत्या तब होती है जब मौत का इरादा हो या जानबूझकर खतरनाक चोट की जाए, जानबूझकर खतरनाक चोट कर दी जाए। इसमें अपवाद क्या है? देखो कभी कभी हत्या को हत्या नहीं माना जाता है। कैसे? कब कब नहीं माना जाता है? जैसे गंभीर और अचानक प्रकोपन, यानी कि किसी को उकसा रहे हैं बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा उसको इतना उकसा दिया कि उसने उसकी हत्या कर दी, और
ये प्रूफ हो गया कोर्ट में जाकर के, किसी ने मुझे इतना उकसाया कि मैंने इसकी हत्या कर दी, तो वो हत्या में नहीं आता है। लेकिन ये प्रूफ करना बहुत कठिन काम होता है, क्योंकि जब ये थोड़ी ना कि वहां सीसीटीवी, हर जगह सीसीटीवी लग रहा है, तो बहुत अलग बात है। ठीक है, ये कठिन काम होता है। निजी प्रतिरक्षा का अतिक्रमण, देखो अगर निजी प्रतिरक्षा में कोई किसी को मारा, भाई वो मुझे मारने वाला था, उसने मेरी तरफ बंदूक लेकर खड़ा था और उससे पहले ही मैंने उसको मार दिया, अगर मैं नहीं मारता तो वो मुझे मार देता, तो ये हत्या में नहीं आएगा, लेकिन ये प्रूफ करना पड़ेगा। अचानक झगड़ा हो गया, अचानक बहुत झगड़ा हो गया, उससे बहुत ज्यादा वो उत्प्रेरक हो गया, मतलब वो बहुत गुस्से में आ गया, उसने ये काम कर दिया, तो ये नहीं माना जाएगा। इन अपवादों में हत्या नहीं मानी जाएगी। ठीक है, समझ में आ रही है? हत्या तब होती है, इसमें आपका क्वेश्चन ही बनेगा कि हत्या हत्या कब मानी जाती है? जब मौत का इरादा हो, जब मौत मतलब मुझे इसे मारना है भाई, और मैंने उसको, मुझे पता है कि अगर मैं सर में चोट मार दूंगा मर जाएगा, और मैंने सर में चोट मार दी और वो मर गया, मेरा इरादा भी था और मुझे पता भी था कि ये ऐसे मर जाएगा, तो उसको कहते हैं हत्या। अब परिभाषा समझ में आई? ठीक है, तो ये हत्या हो गई। अब देखो ये थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, हत्या व आपराधिक मानव वध में क्या अंतर है? देखो, हत्या में जानबूझकर हत्या करने या गंभीर चोट पहुंचाने का इरादा या ज्ञान होता है। जानबूझकर उसको ज्ञान होता है कि मैं अगर इसको ये वाली टैबलेट दे दूंगा तो मर जाएगा, ये जहरीली टैबलेट गोली है, तो उसको क्या था? ज्ञान था, और इरादा भी था कि मुझे इसको मारना है और ये ऐसे मरेगा, ले मैंने वो वही काम कर दिया और वो मर गया। इसमें इरादा भी है और ज्ञान भी है, तो मतलब वो हत्या का दोषी हो गया। ठीक है, ये पहले धारा 300 आईपीसी में था। ठीक है, इसको तो छोड़ो, क्या है। अब जबकि आपराधिक मानव वध में मृत्यु कारित करने का स्पष्ट इरादा न होकर ऐसी शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा होता है जिससे मृत्यु होना संभव हो। मतलब आपराधिक मानव वध में क्या इरादा नहीं होता है, इंटेंशन मिस होता है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था, तो उसका इंटेंशन उसको मारने का नहीं था, उसको ये था कि भाई आएगा, गिरेगा, पैर टूट जाएगा साले का, चोट लग जाएगी, लेकिन वो मर गया। अब जब मर गया तो उस पर आपराधिक मानव वध बन गया। लेकिन अगर उसका इंटेंशन होता कि मुझे इसको मारना है, और वो ऐसे ही मरेगा, या नीचे उबलता हुआ पानी रख दिया कि पानी में गिर के मर जाएगा साला, या नीचे मगरमच्छ बैठा दे कि आते ही गिरेगा, मगरमच्छ खा जाएगा, मर जाएगा, तो वो सारी चीजें, आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर पता चला इंटेंशन का, कि मेरा इंटेंशन है इसको मारने का, तो हत्या। खैर इतने डीप में जाने की जरूरत नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आपराधिक मानव वध की सजा अलग होती है, हत्या की सजा अलग होती है। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। क्या कि हत्या का क्या दंड है? देखो, हत्या की परिभाषा किस में है? 101 में। हत्या के लिए दंड किस में है? 103 में। ठीक है, 103 में हत्या का दंड है कि साधारण हत्या मृत्यु दंड या आजीवन कारावास। दंड क्या है? मृत्यु दंड या फिर आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। और अगर समूह में हत्या कर दी, भाई 4-5 लोगों ने मिलकर किसी एक व्यक्ति की हत्या कर दी, तो उसमें क्या है? वो धारा 103(2) बनेगी। इसको भी याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सामूहिक हत्या मतलब धारा 103(2), उसके लिए दंड क्या है? 5 या अधिक लोगों के समूह द्वारा। 5 या अधिक, ध्यान रखना, सामूहिक हत्या किसके द्वारा मानी जाएगी? 5 या उससे अधिक समूह अगर होगा लोगों का, तो वो हत्या मानी जाएगी, समूह हत्या। सभी सदस्य मृत्यु दंड या आजीवन कारावास उपलब्ध जुर्माने से दंडित होंगे, सभी सभी लोग। ऐसा नहीं कि 5 लोगों ने मिलकर के उसको मारने पीटने की कोशिश की, उसको मार पीट दिया, ठीक है, और उसके हत्या करने के इरादे से गए, लेकिन पांचों में से किसी एक ने उसको गोली मार दी और वो मर गया, तो 4 ये नहीं कह सकते कि भाई हमें हत्या का दोषी नहीं है या हम हत्या के दोषी नहीं माने जाए, वो पांचों के पांचों हत्या के दोषी माने जाएंगे। ठीक है, ये होता है। अब धारा 105 में आगे, मर्डर के अंतर्गत न आने वाले आपराधिक मानव वध का दंड। आपराधिक मानव वध के लिए दंड, जो पिछली अभी बताया था कि आपराधिक मानव वध, उसके लिए दंड परिभाषा किस में है आप मुझे कमेंट में बताओ, और दंड में बता रहा हूं धारा 105 में। दंड कितने में? 105 में। देखो, इरादा और ज्ञान दोनों अगर है तो 5 से 10 वर्ष या आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। ठीक है, 5 से 10 वर्ष, ये से मिटा देता हूं, बहुत ज्यादा लचड़ पचड़ होगी।
5 से 10 वर्ष या आजीवन कारावास और प्लस जुर्माना। और सिर्फ ज्ञान है अगर कि भाई मुझे ज्ञान है कि इस वाले गोली देने से मर जाएगा, लेकिन मेरा इरादा नहीं है यार इसे मारने का, लेकिन वो गलती से चली गई उसके शरीर में या फिर कुछ भी हो गया, तो फिर 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो कि धारा 156 मतलब क्या, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना। उपेक्षा द्वारा मतलब कि हड़बड़ी में किसी की मृत्यु हो गई, जैसे जो कोई उतावलेपन से, यानी कि उतावलेपन से या उपेक्षापूर्ण किसी ऐसे कार्य से किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित करता है, तब उपेक्षापूर्ण कार्य में मृत्यु, यानी कि 5 वर्ष तक का कारावास होगा उसे और जुर्माना होगा। कितना? 5 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना होगा। जैसे एक्सीडेंट होता है, जैसे एक्सीडेंट की घटना इसी में आती है। जैसे एक्सीडेंट होता है, वो उतावलेपन से जब वाहन चलाते हैं उसी में तो एक्सीडेंट होता है। उसकी परिभाषा ये कि उतावलेपन से वाहन चलाते हुए एक्सीडेंट हो गया, इसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, तो उसमें 5 वर्ष तक कारावास और जुर्माना होगा। अब इसमें यह भी है कि चिकित्सक द्वारा चिकित्सा में गलती, अगर उसने जानबूझ के गलती कर दी या फिर उससे गलती हो गई, चिकित्सक से, उससे गलती की अपेक्षा नहीं की जाती चिकित्सक से, क्योंकि उसकी एक गलती, आदमी सीधा ऊपर टपक गया, उससे अपेक्षा नहीं की जाती। गलती होगी 2 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ये होगा उसका 2 वर्ष तक कारावास जुर्माना। अब धारा 106(2) इसको इंपोर्टेंट है, इसको धारा भी याद रखनी है और इसकी भी धारा याद रखनी है। ठीक है, 106(2) में आ जाओ, हिट एंड रन वाला जो केस है, इस पे बहुत बवाल हुआ था, आप सब जानते हैं। 106(2) में आ जाओ कि अपेक्षापूर्ण ड्राइविंग प्लस भाग जाना। अब एक्सीडेंट कर दिया, अब बिना किसी को सूचित किए, जैसे रात वात में एक्सीडेंट हो जाता है, दिन में हो जाता है, तो बिना किसी को सूचित किए अपने वाहनों भगा के ले गया, उसने किसी को सूचना नहीं दी। वहां जो बेचारे का एक्सीडेंट हुआ वो तड़प रहा है, उसके पास तक सहायता पहुंची नहीं, ना पुलिस की ना एम्बुलेंस की, किसी की सहायता नहीं पहुंची, तो वहां तड़पता तड़पता मर जाएगा। तो गवर्नमेंट ने यही तो रूल बनाया था कि भाई अगर आपने एक्सीडेंट कर दिया और आपने बता दिया तो आपकी सजा कम है, लेकिन आपने एक्सीडेंट कर दिया, आपने किसी को नहीं बताया, अब वो बेचारा वहां पड़ा पड़ा मर रहा है, उसके पास तक सहायता नहीं पहुंची, तो वो अगर मर गया तो आपकी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप अधिक सजा पा जाएं। ठीक है, वो ड्राइविंग, अपेक्षापूर्ण ड्राइविंग की और भाग गया तो 10 वर्ष तक का कारावास प्लस जुर्माना, इसमें जेल है। ठीक है, 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। चलो अगला आ जाओ कि धारा 108 कि आत्महत्या करने का प्रयास, मतलब आप आत्महत्या करने का प्रयास कर नहीं सकते हैं। इसमें एक मजाक के तौर पर यह बात बोली जाती है कि आत्महत्या अगर करो तो पूरा मर जाओ। वैसे तो ये बिल्कुल गलत है, आत्महत्या तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल ये कायरो वाला काम है। अगर कुछ ही बात होती है तो उसका डट कर सामना करना चाहिए, लेकिन आत्महत्या अगर करने आप गए और आपने उसका प्रयास किया तो आप दोषी हैं। अब जब बच जाएंगे तब दोषी हो जाएंगे, और मर जाएंगे तो ऊपर जाएंगे, आप दोषी हैं, यानी कि आपको कष्ट भोगना ही भोगना है। तो आत्महत्या का तो विचार ही मत लेके आओ। आत्महत्या करने का प्रयास करोगे तो 10 वर्ष तक का कारावास है इसमें। कितना? 10 वर्ष तक का कारावास है इसमें। और किसी ने कंप्लेन कर दी कि भैया आत्महत्या करने की कोशिश करो, 10 वर्ष तक का कारावास। धारा 108 में इंपोर्टेंट धारा है, बहुत इंपोर्टेंट है, तो इसको याद जरूर करना। ठीक है, चलो आ जाओ 109 में कि अटेम्प्ट टू मर्डर, जस्ट कह 307 लगवा दो इस पर। वो कौन सी थी? आईपीसी की धारा थी 307, कि भाई 307 धारा का इसने जुर्म कर दिया, अटेम्प्ट टू मर्डर कर दिया, मारने की कोशिश की। अटेम्प्ट टू मर्डर में अगर कार्य ऐसा हो कि मौत होती, गोली चला दी, हमारा कार्य ऐसा है कि इसकी मौत हो जाती, लग जाती, तो अगर लग जाती और मौत हो जाती तो फिर 302 बनेगा ही बनेगा, सॉरी इसमें 103 बनेगा ही बनेगा। लेकिन मैं यार आईपीसी की धारा मुझे याद होती हैं, तो इनको भी याद, बहुत सारी धाराएं तो याद हो गई, लेकिन कुछ धाराएं अभी भी मेरे जबान पर आईपीसी की ही निकलती हैं। चलो खैर वो बात अलग है। अटेम्प्ट टू मर्डर में कार्य ऐसा हो कि मौत होती। हाँ मैं क्या बता रहा था, मैं बता रहा था कि अगर गोली मारी, गोली अगर मिस हो गई, यानी कि अटेम्प्ट टू मर्डर हो गया, यानी कि उसको मारना चाह रहा था लेकिन गोली मिस हो गई इसलिए बच गया। ठीक है, तो उस पर धारा 109 लगेगी। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर में ऐसा भी होता है कि सर में, हमें पता है इरादे से कि भाई इसकी मृत्यु हो जाएगी, हमने सर में उसके चोट मार दी, तो इसमें अगर और वो बच गया, वो मरा नहीं, वो बच गया, तो उसमें अटेम्प्ट टू मर्डर में धारा 109 में आ जाएगा। ठीक है, अटेम्प्ट टू मर्डर में अगर कार्य ऐसा हो कि मौत होती है तो 10 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। ठीक है, 10 वर्ष तक कारावास और जुर्माना। ठीक है, चोट लगी तो आजीवन कारावास और उपयुक्त दंड। चोट अगर लगी उसके, जैसे मैंने बताया, तो आजीवन कारावास और उपयुक्त दंड। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी बीएनएस की कुछ धाराएं हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। अगले चैप्टर में, अगली वीडियो में
नेक्स्ट धारा है, क्योंकि देखो यार मैं बिल्कुल ऐसे नहीं पढ़ाना चाहता कि आपको सारी चीजें एक साथ पढ़ा दी और फिर ना आपको याद हो रही, ना मजा आ रहा पढ़ने में, कुछ फायदा नहीं। अब जो जो धारा बता रहा हूँ उसको पढ़ते रहो, इजिली याद हो गई नहीं हो गई, अब नेक्स्ट वीडियो आएगी तो उसकी धारा याद हो जाएंगी। इजिली इजिली पढ़ते रहो, स्लोली स्लोली अपना सब कुछ याद हो जाएगा। एक साथ पढ़ोगे तो सब कुछ मिक्स हो जाएगा, नहीं याद रह पाएगा, इसलिए धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ आपको। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार, अगर थोड़ा बहुत आपको हेल्प लगती है यहाँ से, इस चैनल से आने वाली वीडियोस आपको पता चल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।